नमस्कार। आरपीएससी की पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस हिस्से में होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारा ये खोपड़ी होती है। यहाँ खोपड़ी में ही हमारा होता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क के जस्ट नीचे होती है पीयूष ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। सर, हमने पढ़ा है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? पीयूष ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि पीयूष ग्रंथि जिस प्रकार से किसी विद्यालय में प्रिंसिपल का जो रोल होता है ना, वही रोल हमारे पीयूष ग्रंथि का होता है। यह अन्य सभी ग्रंथियों को निर्देश देती है, नियंत्रित करती है। इसके अलावा स्वयं का भी बहुत बड़ा कार्य है। यह है शरीर में वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, पानी के संतुलन को रखना, अन्य ग्रंथियों को निर्देश देना, ये सब के सब कार्य पीयूष ग्रंथि के हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो बहुत प्यारा नाम है रज्जिल। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। रज्जिल जो था, इसी को नागभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है, और ये गुर्जर प्रतिहार शाखा से संबंधित था। गुर्जर प्रतिहार शाखा वही शाखा थी जिसने 8वीं शताब्दी से लगा करके 11वीं शताब्दी तक भारत की रक्षा की थी। एक द्वारपाल का काम किया था। जिस प्रकार से भारतीय सेना बॉर्डर पे आक्रमणकारियों से या आतंकवादियों से हमारी रक्षा करती है, उसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहार शासकों ने 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को भारत में नो एंट्री कर दिया था, अर्थात उन्हें भारत में आने से रोका था। अर्थात इन्होंने प्रतिहार अर्थात रक्षक के जैसे, द्वारपाल के जैसे इस भारत की रक्षा की थी। ये था गुर्जर प्रतिहार शासक रज्जिल। आज का तीसरा क्वेश्चन, 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह गांव में किस स्थान पर किसान आंदोलन आयोजित हुआ था? अर्थात उसका संबंध, खेड़ा मंगल सिंह जो किसान आंदोलन है, उसका संबंध किस जिले से है? आपको बता दूं, 2 फरवरी 1946 की घटना है। वहां के शासक जो थे, जयपुर के शासक, तो उन्होंने बहुत प्रकार के कर किसानों से लिए जा रहे थे। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो वहां के क्रांतिकारी शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में 2 फरवरी 1946 को किसान इकट्ठे होते हैं। किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध के पश्चात शोभाराम कुमावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 दिन के पश्चात अर्थात 8 फरवरी 1946 को किसानों ने काला दिवस या विरोध दिवस के रूप में मनाया। 10 फरवरी 1946 को हीरालाल शास्त्री, राजा और प्रजामंडल के बीच में समझौता होता है और शोभाराम कुमावत को रिहा कर दिया जाता है। खेड़ा मंगल सिंह जो किसान आंदोलन है, वो एक खेड़ा मंगल सिंह गांव का नाम है जो अलवर में स्थित है। हमें याद रखना है खेड़ा मंगल सिंह किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर होगा अलवर। जी, आज का चौथा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल ही में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? अब देखिए, एग्जामिनर इतना डीपली जा रहा है तो उतना डीपली हमें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखो याद करते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। सबको पता है 21.31%। 21-31 का आंकड़ा हमने याद कर लिया, हमें याद हो गया। और हमने देखा कि अधिकतम क्या पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो भी हमने याद कर लिया बाड़मेर, लगभग 32.55%। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां होती है? बाड़मेर के अंदर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां हुई? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था गंगानगर, लगभग 10.06%। भारत की भी अगर पूछे तो भी हमको पता है, भारत का अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो 17.64। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में कितना अंतर था। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जब एग्जामिनर पूछ सकता है कि एसटी जनसंख्या प्रतिशत कितना हुआ वृद्धि, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 26.1%। अर्थात एसटी जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 26.1%। याद रखना, आगे एससी का भी पूछा जा सकता है, ओबीसी का भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, राजस्थान में मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है?
तो हम सभी को पता है भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी के किनारे स्थित है एक सभ्यता। उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। वहां से 5 मानव कंकाल मिले और इन्हें किस प्रकार से दफनाया जाता था वो भी वहां पे मिला है। यही बागौर वही सभ्यता है जहां से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर होगा बागौर सभ्यता भीलवाड़ा।